आज मलकानगिरी संस्कृत भवन में दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा प्रदेश के नेता एवं समाज सेवी मौजूद रहे। इस दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद कोरापुट में मलकानगिरी, विशाखापट्टनम, कोंडागांव, दंतेवाड़ा को लेकर कुल 12 बड़े जिले शामिल है। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजली पानी की समस्या के निराकरण से संबंधित विशेष मांग है। इस दौरान 24 दफा मांगों का उल्लेख इस मंच से किया गया। वहीं इस मंच से दंडकारण्य स्वतंत्र नए प्रदेश की मांग जोर शोर से की गई। इस बैठक में जयराम पांगी, अरविंद नेताम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल। इस समय हम पहुंचे मलकानगिरी जिला के सांस्कृतिक भवन में। यहाँ पे दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के तरफ से एक बैठक की आयोजन किया गया। यहाँ पे मौजूद है, इसी बैठक का जो उपदेष्टा मौजूद है। आइए उनसे उनका राय लेते हैं। सर, जरा बताइएगा, यहाँ पे दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद का जो बैठक किया गया, इसका क्या उद्देश्य है, क्या विचार है आप लोगों के मन में, जरा सर बताइएगा। देखिए, मैं अरविंद नेताम हूँ और पूर्व केंद्रीय मंत्री हूँ और 25 साल पार्लियामेंट में रहा है। ये जो विकास परिषद की जो अवधारणा है, मैं कोरापुट के या फिर आंध्रा के आदिवासी समाज के बहुत आभारी हूँ कि इन्हें हिम्मत करके इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में ये मुद्दा अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं किया। और एक बात नोट कर लीजिए, ये डिमांड से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इसके पीछे आदिवासी कभी ऐसा नहीं करता। जब अति हो जाता है, जब कोई रास्ता दिखता नहीं, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इस किस्म की कदम उठाया जाता है। तो भारत सरकार को, सारे देश के राज्य सरकारों को इन सब विषयों को, आदिवासियों की ग्रीवांसेस क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनका असंतोष के कारण क्या, इसमें जानना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। नहीं तो ये एक जगह से शुरू हुआ, पूरा देश में शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। ये सुने थे अरविंदम नेताम जी, उनके जुबानी, जो इसी दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के उपदेष्टा है। आइए, यहाँ पे मौजूद है दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के राज्य सभापति जयराम पांगी जी। आइए उनसे उनका राय लेते हैं। सर, यहाँ पे जो इतनी संख्या में लोग एकत्रित करके जो आपके जो विकास परिषद का जो बैठक, साधारण बैठक किया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या है सर? इसके बारे में आपका राय दीजिए। देखिए, हमारा मूल उद्देश्य है, हमारा जो इलाका है ये हिल एरिया, दंडकारण्य हिल एरिया है। इसको लेके हम दंडकारण्य पर्वतमाला विकास करने के लिए केंद्र शासित अंचल चाहिए। क्योंकि आप दूसरा भी देखा है, आसाम कितना, एक ही स्टेट, कितना स्टेट हुआ, 6 स्टेट हो गया। क्यों? आदमी को गवर्नमेंट का जो योजना होता है ना, वो आदमी के पास पहुंचने के लिए हमारे भी 13 डिस्ट्रिक्ट था, अभी 30 डिस्ट्रिक्ट हुआ। हमारा ये जो इलाका है ना, ये टोटली देशिया इलाका। हमारा जो इधर कोई उड़िया बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, ऐसा आदमी एक होने के लिए चाहता हूँ। ये टोटली ट्राइबल, ये टोटल 80% ट्राइबल है। और अभी तक भी हमारा आंध्रा छत्तीसगढ़ का इलाका में गांव को अभी तक रोड नहीं, देयर इज नो कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन भी अभी तक हुआ नहीं कितना जगह में। तो ये क्यों हो रहा है? ये हिल एरिया में कोई आता नहीं। छोटा छोटा जिला होने का बाद भी अभी तक भी प्रशासन वो गांव में पहुंचता नहीं, गवर्नमेंट का योजना आदमी के पास पहुंचता नहीं। इसलिए ये हमारा स्वतंत्र एक केंद्र शासित अंचल करने के लिए हम प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये सुने थे जो दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के राज्य सभापति जयराम पांगी जी की जुबानी। उन्होंने बोला है कि इनका मुख्य उद्देश्य है जो ये दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद की तरफ से एक स्वतंत्र जो केंद्र शासित राज्य घोषणा करने के लिए इनके ये जो बैठक करने की योजना थी। यहाँ पे मौजूद है इसी दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के साधारण संपादक गदाधर परिडा जी। आइए उनसे उनका राय लेते हैं। सर, जरा बताइएगा, क्या ये दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के तरफ से जो साधारण बैठक का आयोजन किया गया, ये मतलब आप जो चाहते हैं कि इसे जो ये 3 राज्यों को मिला के 12 जो बड़े बड़े जिला को शामिल करके एक केंद्र शासित राज्य घोषणा करने की मांग कर रहे हैं, क्या ये संपूर्ण रूप से सक्सेस होगा?
देखिए, गणतांत्रिक विधि व्यवस्था मुताबिक यही हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हम लोग जितना सरकार का नज़र को जितने लाने के लिए कोशिश किए वो काम नहीं करता है। हम तो नेग्लेक्टेड हैं और ये एरिया का डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए वो तो उनसे कोई उससे दिलचस्पी नहीं लेता है। तो हमारा पास दूसरा विकल्प क्या है? एक ही है कि अगर उड़ीसा सरकार हमारा मांग नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हमको मजबूर होके केंद्र सरकार का पास जाना पड़ेगा। बाकी रहा, जैसे हम सोचते हैं कि हम नेग्लेक्टेड हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से, जैसे हमारे जो पड़ोसी हैं आंध्र प्रदेश के, उन लोग भी सोचते हैं कि उनका सरकार उनका प्रति न्याय नहीं कर रहा है। ऐसे जो हमारे साथी हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी सोच रहे हैं कि उनका सरकार उनका प्रति न्याय नहीं कर रहा है। तो ये तो एक मांग है और हम सब मिल के एक साथ मांग करेंगे ताकि थोड़ा जोर पकड़े, जिसे आप कहते हैं कि प्रेशर ग्रुप। इसी से तो डेमोक्रेसी काम करता है। और क्या करें, हम तो और कुछ नहीं कर सकते, कोई इलीगल काम नहीं कर सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आसाम था, उसका प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ, वो अब 7 सिस्टर्स हो गए। तो अभी इसको भी जैसे है, ये हमारे ऊपर अगर केंद्र सरकार का थोड़ा दया भाव रहेगा तो ये भी एक केंद्र शासित अंचल हो गया तो हमेशा के लिए झमेला खत्म हो जाएगा। कुटिया के लिए हम चिल्ला रहे हैं, हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश आके हमारा एरिया में ज़बरदस्त घुस गया है, उन लोग कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हमारा सरकार भी कुछ नहीं करता है। तो क्या करें, कहाँ जाएं? यही तो एक ही रास्ता है। धन्यवाद। ये सुने थे पूर्व कलेक्टर एवं वर्तमान दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के साधारण संपादक श्री गदाधर परिडा की जुबानी। उन्होंने बताया कि मांग तो इनके है जो केंद्र शासित अंचल ये तीनों प्रदेश के जो कुछ जिला को मिला के करे। केंद्र सरकार से भी इन्होंने आग्रह किया है। तो अभी देखने को बाकी है कि केंद्र सरकार तथा उड़ीसा राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार एवं आंध्र सरकार क्या पदक्षेप लेते हैं, अभी देखने को बाकी रहा। उड़ीसा मलकानगिरी जिला के संस्कृत भवन से गोविंद मंडल की रिपोर्ट, साधना न्यूज।